नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हमने अपना पेंशन केस IFMS 3 से 3.0 से ऑनलाइन किया है तो हम अपने पेंशन केस की वर्तमान स्थिति कैसे चेक करें कि हमारे PPO नंबर जारी हुए या नहीं। तो इसके लिए आप सबसे पहले गूगल पर जाएं, गूगल पर टाइप करें IFMS 3.0 और एंटर प्रेस करें। उसके बाद जो पहली वेबसाइट आए IFMS की उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट कॉर्नर में ऊपर लिखा आएगा IFMS 3.0, इस पर क्लिक करें। उसके बाद आप अपने SSO के लॉगिन ID पासवर्ड से लॉगिन करें और कैप्चा कोड डालें और लॉगिन पर क्लिक करें। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो जो IFMS 3 का इंटरफेस है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। सबसे पहले आपका नाम आएगा यहाँ पर, नाम के बाद यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएंगे, एक्सिस वर्कस्पेस, एक्सिस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपका PPO नंबर जारी हो गया है तो यहाँ पर ये एक्सिस पेंशन सेल्फ सर्विस का ऑप्शन शो हो जाता है, और अगर आपका PPO नंबर जारी नहीं हुआ है तो ये ऑप्शन शो नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना PPO नंबर कैसे चेक करें, आपकी पेंशन की केस की जो स्थिति है वर्तमान वो कैसे चेक करें। तो इसके लिए आप सबसे पहले जाएं एक्सिस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS है जो, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि आपकी डिटेल शो हो जाएगी। यहाँ से आप अपने पे स्लिप वगैरह GA वगैरह सब कुछ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप राइट में देखेंगे, यहाँ पर है पेंशन रिक्वेस्ट स्टेटस, यहाँ पर देखेंगे आप पेंशन रिक्वेस्ट स्टेटस है, इस पर आप क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपने जो पेंशन ऑनलाइन किया है केस, उसका सारा जो डाटा है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, रिक्वेस्ट ID, प्रोसेस नेम, पेंडिंग एट। तो इस केस में यहाँ पर आप देखेंगे कि रिक्वेस्ट ID आ गई है और पेंशन प्रोसेस नेम में आ रहा है ई पेंशन सेट रजिस्ट्रेशन। उसके बाद पेंडिंग एट नॉट अवेलेबल, लास्ट सेंशन बाय ब्रजेंद्र कुमार सिंह। तो इसके बाद ये शो हो रहा है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखेंगे स्टेटस, यहाँ पर लिखा आ रहा है कंप्लीट। तो ये जो केस है वो कंप्लीट हो गया है और इसके PPO नंबर भी जारी हो गए हैं। आपके केस में जो भी स्टेटस होगा, जहाँ पे भी पेंडिंग होगा, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कितनी तारीख को आपने ऑनलाइन किया, उसके बाद चेकर, मेकर, HOD, अप्रूवर, उसके बाद ऑडिटर कहाँ से किस प्रकार आपका केस चला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये केस कंप्लीट हो गया है और इसके PPO नंबर जारी हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि इसके PPO नंबर कहाँ से देखे जाएं। तो उसके लिए आप बैक पर क्लिक करें। यहाँ पर लॉग आउट हो गया है, हम दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं। अब हम जाएंगे यहाँ पर एक्सिस पेंशन सेल्फ सर्विस में। जो आप देखेंगे यहाँ पर, मैं आपको पहले ही बताया था, आपके PPO नंबर जारी होने के बाद ही ये ऑप्शन शो होगा। अगर आपके PPO नंबर जारी नहीं हुए तो आप यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं देख पाएंगे। तो अब इस पर हम क्लिक करते हैं और अपने PPO नंबर चेक करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो पेंशन का केस है वो यहाँ पर शो हो जाएगा स्टेटस। अब यहाँ पर आप देखें लेफ्ट साइड में आपका नाम है, उसके नीचे PPO नंबर शो हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर PPO नंबर आ गया है, कैटेगरी पेंशनर आ गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि PPO के जो PPO नंबर है वो यहाँ पे भी शो हो रहा है। उसके बाद जो आपका CPO होता है, जो कम्यूटेशन पेंशन ऑर्डर होता है, वो नंबर है और अमाउंट भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
PPO अमाउंट, ये पेंशन अमाउंट हो गया, उसके बाद CPO अमाउंट हो गया, और ये यहाँ पर GPO अमाउंट भी है। यहाँ पर GPO अमाउंट भी आप कितना सेंशन हुआ है वो भी चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना यहाँ पर CPO GPO अमाउंट चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है गेट पेंशन किट का, तो यहाँ से आप अपनी जो पेंशन किट पेंशन विभाग द्वारा जारी की गई है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करें गेट पेंशन किट पर। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो पेंशन किट के नीचे जो आई का ऑप्शन आता है इस पर आप क्लिक करें और यहाँ से आपकी पेंशन किट डाउनलोड हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपने पेंशन केस का स्टेटस ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों,